इंसान के रूप में जन्म मिला है। सबसे पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। बड़ी खुशी की बात है कि अब हम सभी के सहयोग से आज करीब 6 महीने 178वां दिन है रसोई के लिए। आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारी रसोई कभी बंद नहीं होगी, और इसी प्रकार का सभी लोगों का सहयोग, हम लोग जो अभी डरते थे, डर डर के काम करते थे कि भैया ऐसा नहीं कि हंसी हो, तो वो अब हंसी नहीं होगी। और सच्ची समाज सेवा की दास्तां बयां करती आज की हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ में निराश्रितों, बेसहारों को होम डिलीवरी के माध्यम से घर घर भोजन टिफिन पहुंचाने वाली दया भाव समाज कल्याण समिति के आज 6 माह लगभग 178 दिन निरंतर पूर्ण होने पर आज निराश्रित सेवा रसोई में समिति व सहयोगियों का मिलन समारोह दाल बाटी के साथ हुआ, जिसमें सभी ने विचार विमर्श एवं सुझाव दिए। वहीं अभी तक 50 लोगों तक प्रतिदिन होम डिलीवरी के माध्यम से उनके घर पर पौष्टिक पका भोजन भेजने के बेहतरीन कार्य की सभी ने पूरी प्रशंसा करते हुए दया भाव समाज कल्याण समिति की जमकर सराहना की। आज बड़ी खुशी की बात है कि अब हम सभी के सहयोग से आज करीब 6 महीने 178वां दिन है रसोई के लिए, और 45 के लगभग हितग्राहियों के लिए टिफिन जा रहे हैं। और साथ ही हम आगे सर्वे करते रहते हैं, तो करीब 150 लोगों की हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी थी, जिसमें से 23 लोगों को हमने फाइनल किया है। लेकिन किन्हीं कारणवश हमारे पास अभी उतनी फाइनेंशियल आर्थिक मजबूती है नहीं, इस कारण हम उन 23 लोगों को टिफिन अभी दे नहीं पा रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में सभी के सहयोग से गल्ला व्यापारी और सभी व्यापारी, चीकू भैया और तहसीलदार साहब, गोलन चाचा, हुकुम बड़े पापा, सभी के सहयोग से आज एक राशि इकट्ठी हुई है। और हर माह के सदस्य भी नए बने हैं, तो हो सकता है कि हम जल्द से जल्द बराइठा रोड पर जो हमारे 23 नाम हमारे पास हैं, उन पर भी हम टिफिन चालू करेंगे। और समिति आज 6 माह पूर्ण सफलतापूर्व कर चुकी है। यह हम लोगों के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। आप सबसे बड़े सहयोगी के रूप में आए हैं, तो आप और अन्य लोगों से कैसी अपील करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? बस अपील क्या करना है, ये तो एक फर्ज है हम सब लोगों का। अगर हमें आप इंसान के रूप में जन्म मिला है, तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। उसमें जिससे जितनी मदद हो सके ये सबको करना चाहिए, और ये सबको अपना फर्ज और धर्म मान के करना चाहिए। भले हम किसी भी धर्म मजहब के हों, लेकिन हम सबकी कोशिश होना चाहिए कि आज भगवान ने हमें संपन्नता दी है, हमें इस लायक बनाया है। भाई अपन किसी उस आदमी से अपेक्षा नहीं करते जिसको लायक नहीं बनाया। इंसान अपेक्षा उसी से करता है जो लायक है। अगर भगवान ने आपको लायक बनाया है, तो कम से कम जो अपन दे सकें ऐसी संस्थाओं को अपन को देना चाहिए, ताकि ऐसी संस्था और वृहद रूप से कार्य कर सकें। जो लोग छूटे हैं उनके लिए भी हम भोजन के साथ में अन्य चीजों की व्यवस्था कर सकें। ईश्वर से कामना है कि आप सभी लोगों के सहयोग से संस्था अच्छी चले, और खाने के साथ साथ अपन आगे चल के और भी चीजों में संस्था को बढ़ाएं। धन्यवाद। प्रशासनिक तौर पर आप यहाँ पे आए हैं, तो प्रशासन से भी कोई सहयोग की आशा रख सकती है क्या? ये दया भाव सेवा समाज समिति अपने सागर ब्लॉक में इतना बढ़िया काम कर रही है, तो इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर आज जो सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं, तो जब भी हमें माननीय कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब महोदय, और जहां भी बैठक होगी वहां तक ये बात पहुंचा दी जाएगी। और मैं व्यक्तिगत तौर से ये संस्था से जुड़ गया हूं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में 5 तरह के यज्ञ हैं, उनमें से भोजन यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तो ये श्रृंखला आप ये मानिए कि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी, और हमारा सभी का एक प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हम सभी पूरे अपने क्षेत्रवासियों से जो आज यहाँ पधारे और जो किसी कारणवश नहीं है, उनसे हाथ जोड़ के हम अपील करते हैं कि आप
इस संस्था का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा कराओ, कम से कम एक व्यक्ति 3 लोगों को जोड़े, तो ये हमारी जो अभी हमारी सेवा संस्था के माननीय उन सदस्य ने कहा है, तो एक भार नहीं रहेगा और हम भोजन के अलावा जो हमारे वृद्धजन हैं उनकी हम और भी सेवा कर सकेंगे, जैसे भी चीकू भैया ने कहा है। तो हमारी ऐसी आशा है कि हम इस संस्था में और सदस्य बढ़ाते जाएं और लोगों को हकीकत बताएं। आप समिति के अध्यक्ष हैं, तो समिति को और विस्तृत रूप लेने में आपका कोई प्रयास है क्या? बिल्कुल है, और हमारा तो पहला निवेदन तहसीलदार साहब से है कि हम लोगों को एक जगह दी जाए। हम ऐसी रसोई बनाना चाहते हैं कि अगर कोई बेघर है तो वहां के आराम भी कर सके, बढ़िया गार्डन सहित एक जिले में ऐसी मिसाल पेश करना चाहते हैं कि पूरा जिला देखने आए कि रसोई के साथ में बेघर लोगों को आश्रय भी यही मिलता है। अगर हमें जमीन उपलब्ध करा दी जाए तो हम बहुत जल्द इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। भैया, इस विषय पे आप अपने जनपद क्षेत्र से कुछ करा सकते हैं? जनपद क्षेत्र में अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग माननीय हमारे तहसीलदार महोदय हैं, कोशिश करते हैं और उसके लिए जहां भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को जो जगह में हम लोगों के साथ जो भी हम लोग कर सकते हैं उस मामले में उसमें आपकी मदद की जाएगी। आप बिल्कुल बताएं, और वैसे मैं नहीं भी बताएंगे तो भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, और होगा तो नगर पंचायत स्तर पर, क्योंकि आप भी नगर पंचायत से जुड़े हैं, अगर वहां भी ऐसी कोई हो और जिसमें हम लोगों का सहयोग की जरूरत हो तो उसके लिए भी तैयार है। आप रसोई के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आज बताइए कैसा क्या कार्यक्रम हुआ? आज का कार्यक्रम जो हम लोगों ने सोचा था उससे भी बहुत अच्छा रहा। हम लोग दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। यदि आर्थिक सहयोग सबसे मिलता रहे तो रसोई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। बढ़िया स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन हम लोग वहां पहुंचाएंगे। आज सभी लोगों की उपस्थिति रही दया भाव समाज कल्याण समिति के सम्मेलन में, तो आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारी रसोई कभी बंद नहीं होगी। और इसी प्रकार का सभी लोगों का सहयोग, हम लोग जो अभी डरते थे, डर के काम करते थे कि भैया ऐसा नहीं कि हंसी हो, तो वो अब हंसी नहीं होगी और सभी लोगों का ऐसा सहयोग है। हम लोगों में भी और दम से दम आ गई, कभी भी बंद नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। ये रसोई जो है ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाती है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और उनके लिए अभी क्षेत्र के जो लोग भी आए हैं और जो लोग नहीं आए हैं, सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग एक संकल्प लें कि हमारे क्षेत्र में जहां तक हम पहुंच सकते हैं कोई भी रात में भूखा नहीं सो पाए। ऐसी हम लोग सब कोशिश करें और सभी लोग अपना अपना सहयोग करें, जिससे हम सभी लोगों को किसी को भी रात में भूखा ना सोना पड़े। बताइए पूर्व सरपंच जी, कैसा हो रहा है? ये दया भाव समिति एक ब्लड डोनेशन से शुरू हुई, क्योंकि ब्लड डोनेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और ब्लड डोनेशन भी 4-5 कैंप लगा चुके। इसके बाद फिर रसोई चालू की। हमारा माने पहले टिंकल से चर्च बड़े पापा ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम भी संकेत थे कि भाई जो माने ब्लड डोनेशन तो एक दिन का काम है, जो निरंतर काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन इन सोनू ने, राजेश भाई साहब ने, टिंकल ने, सबने मिलके बहुत अच्छा काम किया और जहां जैसी जरूरत हो गई हम बरहमेश इन लोगों के सहयोगी हैं, और साहब और चीकू भैया तो यही सब। भल्ला जी, आप बताइए, आपकी जिला बनाने की मांग तो वो चल रही है, इस पे कोई अपना विचार व्यक्त करें? ऐसा सुना गया है कि केंद्रीय सरकार का एक आदेश जारी हुआ था कि ऐसी तहसील जो जिले से 50 किलोमीटर दूर हैं, तो साहेगढ़, दमोह, छतरपुर, सागर और टीकमगढ़ सभी से 50 किलोमीटर दूर चाहे देखे। ऐसी हालत में तो साहेगढ़ की परिस्थिति बन जाती है कि साहेगढ़ जिला बनाना अति आवश्यक है। इसमें घुआरा और बक्सवा तहसील और साहेगढ़ तहसील और दलपतपुर को तहसील का दर्जा दिया जाए और एक जिला बनाया जाए तो अति उत्तम रहेगा। और इस समिति के बारे में भी कुछ बताइए। इसका नाम ही दया भाव समिति है और जिस प्रकार उसने 178 दिन कार्य किए हैं, ये अनुकरणीय है। इनकी जितनी बात कहें बहुत कम है।